Namaskar students of MSc NND. Today's session topic of your course Advanced Nutrition is carnitine. Carnitine background and its metabolism. So first we talk about what is carnitine. Carnitine आपका क्या होता है? Carnitine हम क्या एक naturally occurring amino acids के derivatives को ही carnitine बोलते हैं. Carnitine एक generic term है आपका for the number of compounds including L-carnitine. जब हमने बात करी थी बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है जितने भी कंपाउंड्स आप होते हैं आपके उनमें दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं L एंड D. और ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ तब डिस्कस किया था, एक L स्ट्रक्चर होता है, एक D स्ट्रक्चर होता है. तो एल आइसोमर्स वाले जो होते हैं वो आपके उसमें आपका जो OH ग्रुप होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और डी आइसोमर्स में राइट हैंड साइड होता है. ठीक है, तो आपका जो कार्निथिन है वो क्या है, आपका एल कार्निथिन स्ट्रक्चर जो है इसका जो एल आइसोमर स्ट्रक्चर है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है. डी कार्निथिन आपका इतना एक्टिव फॉर्म नहीं होती है. ठीक है, एल कार्निथिन इज अ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. इट ऑफन टेक एज अ सप्लीमेंट के तौर पे इसको लिया जाता है और ये क्या है, अमीनो एसिड का ही डेरिवेटिव है. इट इज यूज फॉर द वेट लॉस एंड मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन ब्रेन फंक्शन. वेट लॉस के लिए भी इसको यूज करते हैं और ये आपके ब्रेन को भी फंक्शन करने में हेल्प करता है. एल कार्निथिन इज अ न्यूट्रिएंट एंड अ डाइटरी सप्लीमेंट. आपका एक तरीके से ये न्यूट्रिएंट भी है और एक डाइटरी सप्लीमेंट भी है. नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्निथिन. कार्निथिन आपका जो होता है, अभी तक हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड का ही डेरिवेटिव है, तो इट मींस आपके दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो इसको फॉर्म करते हैं. एक होता है आपका लाइसिन और एक होता है आपका मिथ्योनिन. ठीक है, तो लाइसिन एंड मिथ्योनिन जो दोनों होते हैं ये दोनों अमीनो एसिड्स होते हैं और ये दोनों अमीनो एसिड क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को मिथाइल ग्रुप देते हैं. तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं CH3 के तीन CH3 यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसमें से दो CH3 आपके क्या है, लाइसिन और मिथनिन ने ही मिथाइल ग्रुप जो है वो दे रखे हैं. ठीक है, तो ये तीनों CH3 आपके जो मिथाइल ग्रुप आ रखा है वो कहाँ से आया है, लाइसिन और मिथनिन से आया है. और ये आपका टोटल पूरा स्ट्रक्चर होता है कार्निथिन का. Now the metabolism of carnitine, first absorption, the uptake of carnitine from the intestinal lumen into the mucosa is rapid and about half of that taken up accelerated in that tissue. Absorption जितना भी होता है आपका intestinal lumen में होता है, intestinal lumen में म्यूकोसा में आपका इसमें बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है इसका और एकदम से वो आपके टिश्यूज में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. द सेकेंड इज योर ट्रांसपोर्ट. कार्निथिन आपका जो रिलीज होता है वो आपके टिश्यूज से होता है. टिश्यूज में भी आपके जो इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसीज वाला जो पार्ट होता है आपका, वहां से इसका क्या होता है, आरबीसी से के प्लाज्मा में स्लोली ट्रांसफर होता है और प्लाज्मा में ट्रांसफर होने के बाद ये आपका ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, कार्निथिन जो आपका प्रिंसिपली सबसे ज्यादा आपका स्केलेटन मसल में ट्रांसपोर्ट होता है और वहीं पर ही लोकेट होता है. Now the storage, total carnitine level store in plasma concentration in healthy adults. ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में इसका स्टोरेज ज्यादा होता है अप टू 30 to 89 μm तक. और एक आपका सबसे ज्यादा इसमें स्केलेटन मसल्स में इसका सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है. ये कब तक का होता है आपका 11 to 52 मिलीमोल पर mg. ठीक है, तो ये आपका पूरा मतलब पूरा आपका विथ वैल्यूज आपका स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है, एक प्लाज्मा में होता है और एक आपका स्केलेटन मसल्स में होता है. Now the fourth is your excretion. कार्निथिन जो होता है आपका वो हाईली ह्यूमन किडनी के थ्रू कंजर्व किया जाता है. किडनी आपका क्या करती है, जब भी कोई भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब किडनी आपका वर्क करती है तो जितनी भी आपकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. तो कार्निथिन का भी ये करती है, वो दोबारा से उसको रीअब्जॉर्ब करती है, कंजर्व करती है. ठीक है, 90% तक आपका कार्निथिन क्या होता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है. बाकी आपका रिमेनिंग 10% एक्सक्रीट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन से आपका वो आपका एक्सक्रीट आउट होता है. So this is all with the carnitine background and its metabolism and structure. So I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.